नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल स्टडी कक्ष में हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे हैं आज की क्लास में दोनों सब्जेक्ट करेंगे। आज आप हरियाणा जीके भी करेंगे और इंग्लिश भी करेंगे। आज की क्लास बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है, तो सभी बच्चे क्लास को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी करें। तो सबसे पहले आज आपको मैं करवा रहा हूँ, वर्ब करवा रहा हूँ। ठीक है, हमारी जो वर्ब होती है ना, मैं आपको बता देता हूँ। वो वर्ब हमारी दो टाइप की होती हैं। हमारी जो वर्ब होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं? हमारी वर्ब दो टाइप की होती हैं। दो टाइप की कौन कौन सी वर्ब होती हैं? एक होती है हमारी कौन सी वर्ब होती हैं? रेगुलर वर्ब होती हैं। एक हमारी कौन सी वर्ब होती है? रेगुलर वर्ब। और एक हमारी वर्ब होती है कौन सी? इररेगुलर वर्ब। एक हमारी वर्ब कौन सी होती हैं? इररेगुलर वर्ब होती हैं। और एक मैं आपको आज रूल बता देता हूं एंटोनिम्स का। ठीक है, कोई भी वर्ड आपका इंग्लिश का कोई भी वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा हो? आर ई से स्टार्ट हो रहा हो। इंग्लिश का कोई भी वर्ड है किससे स्टार्ट हो रहा हो? आर ई से स्टार्ट हो रहा हो ना। अगर हमने उस वर्ड का अपोजिट बनाना है ना, उस वर्ड के आगे क्या लगा दो? आई आर लगा दो। उस वर्ड के आगे क्या लगा दो? आई आर। ठीक है, जैसे कि रेगुलर वर्ड है किससे स्टार्ट हो रहा है? आर ई से। इसका अपोजिट बनाना है तो इसके आगे क्या लगा देंगे? आई आर। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इररेगुलर हो जाएगा। इसी प्रकार एक वर्ड होता है, कौन सा वर्ड होता है? रिस्पॉन्सिबल। कौन सा वर्ड होता है? रिस्पॉन्सिबल। आप बताओ रिस्पॉन्सिबल का उल्टा क्या होगा? आर ई से स्टार्ट हो रहा है, रिस्पॉन्सिबल का उल्टा क्या होगा? इररिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का उल्टा क्या हो जाएगा? इररिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। मतलब रूल क्या कहता है? रूल हमारा ये कहता है कोई भी वर्ड जो किससे स्टार्ट हो रहा हो? आर ई से स्टार्ट हो रहा हो, अगर उसने हमने उसका अपोजिट बनाना है तो उसके आगे क्या लगा देंगे? आई आर लगा देंगे। क्या लगा देंगे उसके आगे? आई आर। ठीक है, जो हमारी वर्ब होती है बच्चों कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की होती हैं। एक हमारी वर्ब होती है कौन सी? रेगुलर। और सेकंड हमारी वर्ब होती है कौन सी? इररेगुलर। जो रेगुलर वर्ब होती हैं उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म के पीछे क्या आता है? भी ईडी आता है। उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म के पीछे क्या आता है? ईडी आता है। और ये वाली वर्ब कैसी होती है? भी ये वर्ब होती है कैसे? विदाउट ईडी। मतलब इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म के पीछे क्या नहीं आता? ईडी नहीं आता। ठीक है, आज की क्लास में आपको मैं इरेगुलर वर्ब करवाऊंगा। ठीक है, बाकी सभी के पीछे ईडी लगी जाएगा। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल दे देता हूं। एक वर्ब है आपकी कौन सी? पुट। इसकी तीनों फॉर्म क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। एक वर्ब है कौन सी? कट। इसकी तीनों फॉर्म क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। एक वर्ब है आपकी क्या? नो। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या रहेगी? नो की सेकंड फॉर्म होती है न्यू और थर्ड फॉर्म क्या होती है? नोन होती है। ठीक है, इसी प्रकार इसका एग्जांपल देता हूं। रीच। रीच की सेकंड और थर्ड फॉर्म कौन सी होती है? रीच्ड, रीच्ड। तो मतलब रीच्ड हमारी कैसी वर्ब है? रेगुलर वर्ब है, क्योंकि इसके पीछे क्या आ रहा है? एडी आ रहा है। ये तीन मैंने लिखी हैं, तीनों कैसी वर्ब मिलेंगी आपकी? इररेगुलर वर्ब्स मिलेंगी। तीनों कैसी वर्ब होंगी आपकी? इररेगुलर वर्ब्स होंगी। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। बताओ भाई, अराइज। अराइज का मीनिंग क्या होता है? अराइज का मीनिंग होता है क्या? उठना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होते हैं? अरोज। थर्ड फॉर्म क्या होते हैं? अराइज, अराइजन। अराइज, अरोज, अराइजन। ठीक है, अवेक की सेकंड फॉर्म क्या होगी? अवोक। थर्ड फॉर्म क्या होगी? अवेकन। अवेक, अवोक, अवेकन। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी क्लास है। हर बच्चे को ये वर्ब आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये वर्ब नहीं आती सीधा सा मतलब आपको इंग्लिश में कोई भी टॉपिक नहीं आएगा। अगला हमारा सेंटेंस है बी। ठीक है, बी। बी में क्या होता है? वॉज या फिर वर आता है। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। सेकंड फॉर्म होती है वॉज या फिर वर, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? इसकी बीन होती है। और एक बी फॉर्म भी होती है। बी फॉर्म में हम क्या शामिल करते हैं? बी फॉर्म में शामिल करते हैं हम क्या? इज, एम आर और वॉज, वर शामिल करते हैं। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है बियर। बियर दो चीजें होती हैं हमारी। बियर की दो चीजें होती है हमारी। एक बियर होता है क्या करना भी? सहन करना। और एक बियर का मतलब क्या होता है? जन्म देना। ठीक है, दोनों की स्पेलिंग क्या होती है? सेम ही होती है। सहन करने वाले की स्पेलिंग भी सेम होती है और जन्म देने वाले की स्पेलिंग भी क्या होती है? सेम होती है। लेकिन ठीक है, और दोनों की बोर वाली फॉर्म भी क्या होती है? सेम ही होती है। ठीक है, सहन करने वाले की भी और जन्म देने वाले। लेकिन जिसका मीनिंग क्या होता है? जन्म देना होता है ना। ठीक है, उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? बी ओ आर एन होती है। उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? बी ओ आर एन। जिसका मीनिंग सहन करना होता है उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? बी ओ आर एन ई होती है। उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों? बी ओ आर एन ई होती है। इज इट राइट भाई? अगला हमारा सेंटेंस है बिकम। बिकम का मीनिंग क्या होता है? बनना। बिकम का क्या मीनिंग होता है? बनना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? बिकेम। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? बिकम। बिकम, बिकेम, बिकम होती है। ठीक है, और बिगिन। बिगिन का मीनिंग क्या होता है? आरंभ करना। ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है? बिगेन और क्या होता है? बिगन। बिगिन,
बिगेन और क्या होता है, बिगन होता है। इसका मीनिंग क्या होता है बिगेन का, शुरू करना या फिर क्या होता है, आरंभ करना। ठीक है। बाइट, बाइट क्या होता है, दांत से काटना। बाइट क्या होता है, दांत से काटना। इसकी सेकंड फॉर्म होता है बिट और थर्ड फॉर्म क्या होता है, बिटन। बाइट, बिट, बिटन। बाइट, बिट, बिटन होती है। इसके बाद ब्लो, ब्लो का मतलब क्या होता है, किसका बहना, हवा का बहना या हवा का चलना। ठीक है, क्या होती है इसकी सेकंड फॉर्म, ब्ल्यू ब्लोन होती है। ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन। ठीक है, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन, ये इसकी क्या होती हैं अभी, फॉर्म्स होती हैं। इसके बाद ब्लीड, ब्लीड का मीनिंग क्या होता है, खून बहना। ब्लीड का मीनिंग क्या होता है, खून बहना। सेकंड फॉर्म क्या होती है, ब्लड। थर्ड फॉर्म भी क्या होती है इसकी, ब्लड। ब्लीड, ब्लड, ब्लड होता है अभी। ठीक है। इसके बाद बाइंड, बाइंड का क्या मीनिंग होता है, बांधना। बाइंड का क्या मीनिंग होता है भी, बांधना होता है। ठीक है। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, बाउंड, बाउंड। बाइंड का मीनिंग होता है बांधना, सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, बाउंड, बाउंड होती है। ठीक है। इसके बाद बिड, बिड का मीनिंग दो होते हैं भी। ठीक है। एक होता है बिड का मीनिंग आदेश देना या फिर अभिवादन करना भी होता है। ठीक है। सेकंड बिड का मीनिंग क्या होता है, नीलामी में क्या लगाना, बोली लगाना। नीलामी में क्या लगाना, बोली लगाना। ठीक है। अभिवादन करने वाले की सेकंड या थर्ड फॉर्म क्या होगी, बिड, बेड, बिटन। ठीक है। अभिवादन या फिर आदेश देने वाले की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी, बिड, बेड, बिटन। लेकिन नीलामी वाले की सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों क्या होंगी, सेम होंगी, बिड, बिड, बिड होगी। ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है ब्रेक। ब्रेक का मीनिंग क्या होता है, तोड़ना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। इसके बाद ब्रिंग, ब्रिंग क्या होता है, लाना। सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी, ब्रोट, ब्रोट। ब्रिंग, ब्रोट, ब्रोट। इसके बाद बिल्ड, बिल्ड क्या होता है, बनाना ना या फिर क्या होता है, निर्माण करना। बिल्ड क्या होता है, बनाना या फिर निर्माण करना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिल्ट, बिल्ट होती है। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिल्ट, बिल्ट। ठीक है। बर्न, बर्न क्या होता है, जलाना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी, ब्रंट, ब्रंट होगी। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी, ब्रंट, ब्रंट। बाय क्या होता है, खरीदना। बाय क्या होता है, खरीदना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी, बोट, बोट। बाय क्या होता है, खरीदना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी, बोट, बोट। इसके बाद कैच, कैच क्या होता है, पकड़ना। कैच क्या होता है, पकड़ना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी, कोट, कोट। ठीक है। कैच होता है पकड़ना, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी, कोट, कोट। चूज, चूज क्या होता है, चुनना। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगी, चोज, और क्या होती है, चोजन होती है। चूज, चोज, चोजन। ठीक है। क्लिंग क्या होता है, चिपकना। क्या होती है सेकंड थर्ड फॉर्म, क्लंग, क्लंग होती है। क्लिंग, क्लंग, क्लंग। ठीक है। नेक्स्ट है कम, कम क्या होता है, आना। सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम, केम, कम होती है। सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम, केम, कम। इज इट राइट भाई। अब में हम कुछ बातें कर रहे हैं, हरियाणा जीके से संबंधित बातें कर रहे हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए हरियाणा में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। हरियाणा में राज्यसभा की सीट कितनी है भी, हरियाणा में राज्यसभा की सीट कितनी है, बताओ भी, कितनी सीटें हैं, 5 सीटें हैं। हरियाणा में राज्यसभा कितनी सीटें हैं, 5। ठीक है। और लोकसभा कितनी सीटें हैं, हरियाणा में राज्यसभा की सीटें हैं 5, लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 10। हरियाणा में राज्यसभा की सीटें कितनी है, 5 हैं। लोकसभा की सीटें कितनी है, 10 हैं। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं, हरियाणा में विधानसभा की सीट है वो कितनी है, हरियाणा में विधानसभा की सीट है भी कितनी है, 90 है। ठीक है। हरियाणा में विधानसभा की सीट कितनी है, 90। ठीक है। और इसमें बात करें आरक्षित सीट की बात करें। ठीक है। ये तो थी कुल सीट, और आरक्षित सीटें कितनी है भी, आरक्षित सीट। ठीक है। इसमें आप बताओ 10 में से कितनी आरक्षित सीटें हैं, 2 हैं। लोकसभा की आरक्षित सीटें कितनी हैं, 2 हैं। 2 सीटें आरक्षित कौन कौन सी हैं लोकसभा में, एक तो हमारी कौन सी है, सिरसा। सेकंड हमारी आरक्षित सीट कौन सी है, सिरसा, प्लस में क्या है आपका, अंबाला। हमारी 2 ही लोकसभा में आरक्षित सीटें, एक तो सिरसा सीट है और दूसरी कौन सी है, अंबाला। और हरियाणा में 2 ही रक्षा हवाई अड्डे हैं। हरियाणा में रक्षा हवाई अड्डे, हरियाणा में रक्षा हवाई अड्डे कितने हैं, 2 हैं। कहां कहां पे हैं, एक तो है अंबाला में और दूसरा कहां पर है, अंबाला प्लस में सिरसा। ठीक है। अंबाला वाले की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1948 में। सिरसा वाले की स्थापना हुई थी कब, 1964 में। ठीक है। कब हुई थी, 1964 में। ठीक है। हरियाणा का पहला डाकघर, हरियाणा का पहला
डाकघर कहां खुला था? अंबाला में। हरियाणा का पहला डाकघर भी कहां पर खुला था? अंबाला में खुला था। बात कर रहा था विधानसभा की सीटें कितनी है? 90 हैं। 90 में से कितनी सीटें रक्षित हैं? 17 सीटें रक्षित हैं। ठीक है, हरियाणा में विधानसभा की सीटें कितनी है? 90। आरक्षित सीट कितनी है? इसमें 17 सीटें हैं। ठीक है, और आप ये बताओगे कि हरियाणा में किस किस जिले में कोई भी आरक्षित सीट नहीं है? मतलब ऐसे जिले जहां पर कोई भी आरक्षित सीट नहीं है, ऐसे जिले जहां पर कोई भी आरक्षित सीट नहीं है, वो जिले कौन कौन से हैं? वो जिले हैं भी, कितने जिले हैं? 5 जिले। ठीक है, वो 5 जिले कौन कौन से हैं? उसकी ट्रिक क्या रहेगी? उन पांचों जिलों को याद करने की ट्रिक रहेगी क्या? 4 5 4 5 महफिल नूह में। ठीक है, इन पांचों जिलों को याद करने की क्या ट्रिक रहेगी? 4 5 महफिल नूह में। 4 से क्या याद रखना आपने? 4 से याद रखना आपने क्या? चरखी दादरी। 4 से आपने क्या याद रखना है? चरखी दादरी। 5 से आपने क्या याद रखना है? 5 से आपने याद रखना है क्या? पंचकुला। ठीक है, मह से आपने याद रखना है क्या? महेंद्रगढ़। ठीक है, फिल से आपने याद रखना है क्या? फरीदाबाद। और नूह से आपने याद रखना है क्या? नूही याद रखना है। मतलब ये एकमात्र 5 जिले हैं जहां पर एक भी सीट क्या नहीं है? रक्षित नहीं है। ठीक है, अब अपने 17 जिले हैं जहां पर एक एक सीट क्या मिलेगी? रक्षित मिलेगी। ठीक है, पहले तो ये बताऊं, हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला, हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला, हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसमें जिसके नाम की आरक्षित सीट है, आरक्षित सीट है, वो जिला कौन सा रहेगा? वो जिला रहेगा कौन सा? झज्जर। ठीक है, और हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला, हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जहां जिले में खुद, जहां जिले के मुख्यालय में खुद, या जिले में खुद कह सकते हो, में कोई भी, जिले के मुख्यालय में कोई भी विधानसभा सीट नहीं है। बताओ भी वो जिला कौन सा है? ऐसा जिला, एकमात्र जिला है जहां पर कोई विधानसभा सीट नहीं है, खुद जिले में, खुद जिले के मुख्यालय में। ऐसा कौन जिला है? एक ही जिला है पूरे हरियाणा में। वो जिला रहेगा कौन सा? जिला रहेगा कुरुक्षेत्र रहेगा। वो जिला कौन सा रहेगा? कुरुक्षेत्र रहेगा। ठीक है, अभी वो जिला कौन सा रहेगा? कुरुक्षेत्र जिला रहेगा। ठीक है, चलो जाओ, कोई नहीं। ठीक है, इसके बाद आपको मैं बता रहा हूं कि हमारे 17 जिले हैं जहां पर एक एक सीट आरक्षित रहेगी। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं घर जेके में। ठीक है, अपने 17 जिले कौन कौन से हैं आपको मैं बता देता हूं। घर जेके में, ठीक है, जी से क्या बनता है? गुरुग्राम। जी से बनता है क्या? गुरुग्राम। एच से बनता है क्या? हिसार। ए से बनता है क्या? अंबाला। ठीक है, आर से बनता है क्या? रोहतक। जे से बनता है क्या? जींद। के से क्या बनता है? करनाल। और एम से क्या बनता है? महेंद्रगढ़ बनता है। के से क्या बनता है? करनाल। और एम से क्या बनता है? महेंद्रगढ़ बनता है। ठीक है, तो गुरुग्राम की आरक्षित सीट कौन सी रहेगी? गुरुग्राम की आरक्षित सीट है वो कौन सी रहेगी? पटौदी रहेगी। गुरुग्राम की आरक्षित सीट कौन सी रहेगी? पटौदी रहेगी। हिसार की कौन सी रहेगी? उकलाना रहेगी। हिसार की आरक्षित सीट कौन सी रहेगी? उकलाना। ठीक है, हिसार की आरक्षित सीट कौन सी रहेगी? उकलाना रहेगी। उकलाना रहेगी। अंबाला की रहेगी कौन सी? मौलाना। ठीक है, रोहतक की रहेगी कौन सी रहेगी? कलानौर। ठीक है, जींद की रहेगी कौन सी? नरवाना रहेगी।
जींद की रक्षित सीट कौन सी रहेगी बच्चों? नरवाना रहेगी। ठीक है, करनाल की रक्षित सीट कौन सी रहेगी? नीलोखेड़ी रहेगी। करनाल की रक्षित सीट कौन सी रहेगी? नीलोखेड़ी। और महेंद्रगढ़ में कोई भी रक्षित सीट नहीं है, महेंद्रगढ़ में कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। इसके बाद आपके 1972 में 2 जिले बने थे, एक तो बना था भिवानी, एक तो बना था भिवानी और एक बना था सोनीपत। एक तो बना था भिवानी, भिवानी की आरक्षित सीट कौन सी रहेगी? भवानी खेड़ा रहेगी। भिवानी की आरक्षित सीट कौन सी रहेगी बच्चों? भवानी खेड़ा। और सोनीपत की आरक्षित सीट कौन सी रहेगी? सोनीपत की आरक्षित सीट रहेगी बच्चों कौन सी? खरखोदा। सोनीपत की आरक्षित सीट कौन सी रहेगी बच्चों? खरखोदा रहेगी। ठीक है, इसके बाद 1973 में आपका जिला बना था, ये दोनों जिले बने हैं, कब बने हैं? 1972 में, 22 दिसंबर 1972 में 1973 में जिला बना है। अभी कौन सा जिला बना है? के से बना है, कुरुक्षेत्र। ठीक है, कुरुक्षेत्र की आरक्षित सीट कौन सी रहेगी? भी कुरुक्षेत्र की आरक्षित सीट रहेगी शाहाबाद। कुरुक्षेत्र की बच्चों आरक्षित सीट कौन सी रहेगी? शाहाबाद रहेगी। ठीक है, इसके बाद 1975 में जिला बना है कौन सा? सिरसा। 1975 में जिला कौन सा बना है बच्चों? सिरसा बना है। सिरसा की आरक्षित सीट कौन सी रहेगी? कालावाली। सिरसा की आरक्षित सीट रहेगी बच्चों कौन सी रहेगी? कालावाली। और इसके बाद 1979 में जिला बना है कौन सा? फरीदाबाद। ठीक है, और फरीदाबाद में कोई भी आरक्षित सीट नहीं है, फरीदाबाद में कोई भी आरक्षित सीट बच्चों नहीं है। इसके बाद बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं अभी? फरीदाबाद के बाद 1989 में हरियाणा पे 4 जिले बने थे भी। उन 4 जिलों को याद करने की ट्रिक क्या रहेगी? कृपया उन 4 जिलों को याद करने की ट्रिक रहेगी कृपया। कैसे रहेगा? क्या? कैथल। कैथल की आरक्षित सीट रहेगी बच्चों कौन सी? गोलाचिखा। कैथल की आरक्षित सीट कौन सी रहेगी बच्चों? गोलाचिखा। रेवाड़ी, रे से क्या रहेगा? रेवाड़ी। रेवाड़ी की आरक्षित सीट कौन सी रहेगी? बावल। ठीक है, रेवाड़ी की आरक्षित सीट कौन सी रहेगी बच्चों? बावल। और यह से क्या रहेगा? यमुनानगर। यमुनानगर रहेगा। ठीक है, रे से क्या रहेगा बच्चों? यमुनानगर। यमुनानगर की आरक्षित सीट रहेगी बच्चों कौन सी रहेगी? साढौरा। यमुनानगर की आरक्षित सीट कौन सी रहेगी बच्चों? साढौरा रहेगी। और पानीपत रह गया अभी, पानीपत की आरक्षित सीट रहेगी बच्चों कौन सी रहेगी? इसराना। पानीपत की आरक्षित सीट कौन सी रहेगी बच्चों? इसराना रहेगी। इसके बाद 1995 में जिला बना था, कौन सा जिला बना था? पंचकुला। ठीक है, पंचकुला में कोई भी सीट क्या नहीं रहेगी? आरक्षित नहीं रहेगी। इसके बाद 1997 15 जुलाई 1997 2 जिले बने थे, एक तो फतेहाबाद। फतेहाबाद की आरक्षित सीट कौन सी रहेगी? भी रतिया रहेगी, सबसे बड़ी आरक्षित सीट है। ठीक है, सबसे बड़ी आरक्षित सीट रहेगी रतिया, सबसे बड़ी आरक्षित सीट कौन सी रहेगी बच्चों? रतिया रहेगी। ठीक है, सबसे बड़ी आरक्षित सीट कौन सी रहेगी? रतिया। इसके बाद झज्जर, एकमात्र जिला है जिसके नाम की आरक्षित सीट है। झज्जर की आरक्षित सीट कौन सी रहेगी? झज्जर ही रहेगी। झज्जर की आरक्षित सीट कौन सी रहेगी बच्चों? झज्जर ही रहेगी। ठीक है, इसके बाद 2005 में आपका जिला बना था कौन सा? नूह। नूह में कोई भी आरक्षित सीट नहीं रहेगी, नूह में कोई भी आरक्षित सीट नहीं बने रहेगी। 2008 में जिला बना था कौन सा बच्चों? पलवल बना था। पलवल की आरक्षित सीट रहेगी कौन सी रहेगी? होटल। ठीक है, और 2016 में जिला बना था कौन सा बना था? चरखी दादरी बना था। ठीक है, चरखी दादरी में भी कोई आरक्षित सीट नहीं रहेगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, सभी बच्चे जितना ज्यादा हो सके चैनल को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा मिले। भी आज के इतना ही करवा रहा हूं मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। फिर भी किसी बच्चे को कहीं से किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो मेरे से कमेंट में पूछ सकता है। और कोई बच्चा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।